गलतफहमी का भंवर 1920 के दशक की बात है। एक छोटे से गांव में नत्थूलाल नाम का एक हंसमुख और थोड़ा भुलक्कड़ व्यक्ति रहता था। नत्थूलाल की खासियत थी कि वह हर बात को अपने ही अनोखे अंदाज में लेता था, जिससे अक्सर मजेदार गलतफहमियां पैदा हो जाती थीं। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि गांव में पहली बार नाटक मंडली आने वाली है। मुखिया ने बड़े उत्साह से बताया, मंडली में ऐसे अद्भुत कलाकार हैं जो अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर देंगे। नत्थूलाल ने मुखिया की बात सुनी, लेकिन उनका दिमाग कुछ और ही बुन रहा था। मंडली? उन्होंने मन में सोचा। मंडली तो शादी में आती है ढोल बाजे लेकर, लेकिन ये कला वाली मंडली कैसी होगी? उन्होंने तय कर लिया कि वह इस कला मंडली का रहस्य पता लगाकर ही रहेंगे। अगले दिन उन्होंने गांव के एक विद्वान पंडित जी से पूछा, पंडित जी, सुना है गांव में कोई कला मंडली आ रही है। क्या वो नाचने गाने वाली मंडली है या कोई और नई चीज? पंडित जी, जो उस समय अपने ज्योतिषीय गणनाओं में व्यस्त थे, ने बिना ध्यान दिए कहा, हां हां बेटा, वो सब कला का प्रदर्शन करेंगे। नत्थूलाल ने अपनी दाढ़ी खुजाई। कला का प्रदर्शन? मतलब ये लोग कलाएं दिखाएंगे जैसे जादूगर? उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और गलतफहमी भी। कला की तलाश। नत्थूलाल ने अब ठान लिया था कि वह इस अजीबोगरीब कला मंडली का पूरा सच जानकर ही रहेंगे। उन्होंने गांव भर में घूमना शुरू किया, हर किसी से मंडली के बारे में पूछताछ करने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात गांव के सबसे बड़े गपशपिये मुंशी राम से हुई। मुंशी राम, जो हमेशा हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने में माहिर थे, नत्थूलाल की उत्सुकता भांप गए। अरे नत्थूलाल, मुंशी राम ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, ये कला मंडली कोई मामूली मंडली नहीं है। मैंने सुना है ये ऐसे कलाबाजियां दिखाते हैं कि तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। सुना है एक कलाकार तो अपनी जीभ से पत्थर तोड़ देता है। नत्थूलाल की आंखें सचमुच फटी रह गईं। जीभ से पत्थर? ये तो अद्भुत है। ये जरूर कोई नया जादू होगा। उन्होंने मुंशी राम की बात को अक्षरशः मान लिया। अब उनके मन में नाटक मंडली की जगह एक ऐसी मंडली की छवि बन गई थी जो असंभव से लगने वाले करतब दिखाती थी। वह हर उस व्यक्ति को पकड़ने लगे जो उन्हें मंडली के बारे में कुछ बता सके। उन्होंने एक बच्चे को, जो स्कूल से लौट रहा था, रोककर पूछा, अरे बेटा, क्या तुम्हें पता है कि वो कला मंडली कब आएगी जो जीभ से पत्थर तोड़ती है? बच्चे ने उन्हें अजीब नजर से देखा और भाग गया। नत्थूलाल ने सोचा, लगता है बच्चा डर गया। इतनी अद्भुत कला देखकर कोई भी डर जाएगा। उनकी गलतफहमी का भंवर अब और गहरा होता जा रहा था। कला का प्रशिक्षण नत्थूलाल अब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आने वाली मंडली सिर्फ जादूगरों और करतबबाजों की है। उन्होंने सोचा, जब ये लोग इतनी अद्भुत कलाएं दिखा सकते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं सीख सकता? उनकी नई धुन सवार हो गई थी। उन्हें भी कलाकार बनना था, बिल्कुल उन मंडली वालों की तरह जो जीभ से पत्थर तोड़ते थे। सबसे पहले नत्थूलाल ने अपनी जीभ को मजबूत बनाने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बच्चों से छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे करवाए और उन्हें चबाने की कोशिश करने लगे। बच्चे उन्हें हैरानी से देखते और आपस में फुसफुसाते, नत्थू, चाचा पगला गए हैं क्या? एक बार तो उनकी पत्नी ने उन्हें कंकड़ चबाते देख लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? वह चिल्लाईं। नत्थूलाल ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, मैं कला का अभ्यास कर रहा हूं। जब मंडली वाले अपनी जीभ से पत्थर तोड़ सकते हैं, तो मैं भी सीखूंगा। उनकी पत्नी ने माथा पीट लिया, यह सोचकर कि उनके पति को क्या हो गया है। नत्थूलाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि कलाकार हवा में भी कलाबाजियां दिखाते होंगे। कई बार तो धड़ाम से नीचे गिरे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। गांव वाले उन्हें देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। मुखिया ने उन्हें एक दिन पेड़ से गिरते हुए देखा और चिंता से पूछा, नत्थूलाल, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बीमार हो? नत्थूलाल ने धूल झाड़ते हुए कहा, नहीं मुखिया जी, मैं कला की तैयारी कर रहा हूं। मुखिया ने सोचा, लगता है नत्थूलाल पर बुढ़ापे का असर हो रहा है। नत्थूलाल अपनी कला में इतने मग्न थे कि उन्हें गांव वालों के ठाकों की परवाह ही नहीं थी।
मंडली का आगमन आखिरकार वह दिन आ ही गया जब नाटक मंडली गांव में पहुंचने वाली थी। गांव भर में उत्सव का माहौल था। शाम को जब मंडली के कलाकार गांव में दाखिल हुए तो नत्थूलाल अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंच बना लिया था और उस पर कुछ कंकड़ और एक लकड़ी का डंडा रख लिया था। जब मंडली के मुख्य कलाकार, एक संजीदा दिखने वाले व्यक्ति, अपनी वेशभूषा में गांव में प्रवेश कर रहे थे तो नत्थूलाल उनके सामने आ खड़े हुए। आइए आइए, महान कलाकारों, नत्थूलाल ने जोर से कहा। मैंने भी आपकी कला सीखने का प्रयास किया है। अब मैं आपको अपनी जीभ से पत्थर तोड़कर दिखाऊंगा। यह कहते हुए नत्थूलाल ने एक कंकड़ उठाया और अपनी जीभ से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे सिर्फ एक अजीब सी कच-कच की आवाज निकली और उनके दांत दर्द करने लगे। मंडली के कलाकारों ने एक दूसरे को देखा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। मुख्य कलाकार ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई और कहा, भाई साहब, हम नाटक करते हैं, जीभ से पत्थर नहीं तोड़ते। नत्थूलाल को विश्वास नहीं हुआ। झूठ मत बोलिए, मुंशीराम ने खुद कहा था कि आप लोग जीभ से पत्थर तोड़ते हैं और हवा में कलाबाजियां दिखाते हैं। मंडली के कलाकारों ने अब ठहाके लगाने शुरू कर दिए। मुखिया, जो यह सब देख रहे थे, नत्थूलाल के पास आए और बोले, अरे नत्थूलाल, ये नाटक मंडली है। ये लोग कहानियां सुनाते हैं और पात्रों का अभिनय करते हैं, कोई जादूगर नहीं है। नत्थूलाल ने उन्हें देखा, फिर मंडली को, और आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी कलाकार बनने की सारी मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। गलतफहमी का अंत और नई पहचान। नत्थूलाल को अपनी गलती का एहसास होते ही उनके चेहरे पर पहले तो शर्मिंदगी आई, फिर धीरे धीरे एक मंद मंद मुस्कान फैल गई। मंडली के कलाकार और गांव वाले अभी भी हंस रहे थे, लेकिन नत्थूलाल को अब यह सब मजेदार लग रहा था। उन्होंने हंसी में शामिल होते हुए कहा, तो आप लोग जीभ से पत्थर नहीं तोड़ते, सिर्फ कहानी सुनाते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं भी अपनी कला से गांव का नाम रोशन करूंगा। मुखिया ने नत्थूलाल के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, नत्थूलाल, तुम्हारी कला जीभ से पत्थर तोड़ने में नहीं, बल्कि हम सबको हंसाने में है। तुमने अपनी मासूमियत से जो गलत फहमी पैदा की, उससे हम सबका खूब मनोरंजन हुआ। मंडली के मुख्य कलाकार भी नत्थूलाल की सादगी और उनके उत्साह से प्रभावित हुए। उन्होंने नत्थूलाल को गले लगाया और कहा, भाई साहब, आप तो खुद एक कमाल के कलाकार हैं। आपने हमें बिना किसी नाटक के ही इतना हंसाया। यह भी तो एक कला है। उस दिन के बाद नत्थूलाल को गांव में एक नई पहचान मिली। वह अब नत्थूलाल पत्थर तोड़ने वाले नहीं, बल्कि नत्थूलाल हंसाने वाले के नाम से जाने जाने लगे। जब भी कोई उदास होता तो गांव वाले नत्थूलाल के पास चले जाते। नत्थूलाल अपनी कला सीखने की कहानियां सुनाते और अपनी हरकतों से सबको खूब हंसाते। उनकी जीभ तो पत्थर नहीं तोड़ पाई, लेकिन उनकी बातों और हरकतों ने लोगों के दिलों में खुशियों का महल बना दिया। नत्थूलाल ने आखिरकार समझ लिया कि हर कला का एक अलग अंदाज होता है और उनकी कला दूसरों को मुस्कुराने का मौका देना था।